करूंगी तेरे साथ में, प्यार करूंगा तेरे साथ में। बॉलीवुड में हर दौर में डांसिंग हीरोज नजर आए, कभी शम्मी कपूर की सूरत में तो कभी ऋषि कपूर, मिथुन चक्रबोर्ती, कमल हासन और गोविंदा वगैरह। जबकि हमारे सिनेमा के पहले 3 दहाइयाँ डांसिंग हीरोज के वजूद से खाली रही। इतना जरूर था कि 50 की दहाई में मुतारिफ होने वाले सैयद कमाल गानों की फिल्म बंदी में हल्का पुल्का जज्बी सा रक़स कर लिया करते थे, या फिर उनके बाद आने वाले हीरो ईद मुराद अक्सर गानों में हल्का पुल्का लेकिन निहायत कंपोज्ड और सलीके के साथ रक़स करते नजर आते थे। ऐसा कम फिल्मों में होता था, लेकिन फिल्म बीनों को तो किसी भरपूर डांसिंग हीरो का इंतजार था, क्योंकि हमारे 3 बड़े हीरोज मोहम्मद अली, नदीम और शाहिद फन रक़स से कतियन नाबलद थे। मोहम्मद की किसी हद तक देहाती रक़स बेहतर अंदाज में कर लिया करते थे, मगरबी अंदाज का रक़स उनके भी इम्कान से बाहर था। जबकि भारत के तो तमाम हीरोज गुजारे लायक रक़स करने में हल्की फुल्की महारत जरूर रखते थे और रखते हैं। ईद मुराद के बाद गुलाम मोहिउद्दीन ने भी अक्सर फिल्मों में रक़स करने की सही की, लेकिन उन्हें अवामी सतह पर रक़स के तनाजुर में कभी पजीराई न मिली। 80 की दहाई में फैसल रहमान की शानदार आमद और उनके हर तरह के रक़स में भरपूर महारत और दिलकश अंदाज ने धूम मचा दी। फैसल के बाद आने वाले हीरोज में इस्माइल शाह वो फनकार थे कि जिनकी रक़स में महारत फैसल से भी कुछ बढ़कर थी। शायद उनका यही वसफ था कि वो अपनी इब्तिदाई चंद फिल्मों की रिलीज के बाद फिल्म बीनों की भरपूर तवज्जो का मरकज बन गए। प्यार करूंगी तेरे साथ में, प्यार करूंगा तेरे साथ में। मुमताज अली खान की बागी कैदी उनकी डेब्यू फिल्म थी, जिसमें उनका किरदार डांसिंग नहीं बल्कि फुल एक्शन था। यह फिल्म दरअसल फैसल कैसर की फिल्म अजब खान का रीमेक थी, जिसमें इस्माइल शाह को लाला सुधीर के अदा करदा किरदार की अदायगी की जिम्मेदारी मिली, और उसमें शक नहीं कि इस्माइल शाह ने बहुत मेहनत और तनदेही से इस किरदार को निभाया। फिल्म में उनकी हीरोइन लुबना खटक थी। बागी कैदी ने बॉक्स ऑफिस पर हौसला अफजा बिजनेस हासिल किया, लेकिन इस्माइल शाह की बतौर डांसिंग हीरो भरपूर शनाख्त हैदर चौधरी की सुपरहिट पंजाबी फिल्म दुलारी के तवसुत से बनी। अदाकारा सितारा के साथ उनकी परफॉर्मेंस निहायत शानदार और मायारी रक़स पर मुहित थी। हैदर चौधरी ही की रोमानवी नगमाबार दियुमालाई कहानी पर मबनी फिल्म नाचे नागिन में वो नादरा के हीरो थे। वो शीशनाग थे और नादरा शीश नागिन। फिल्म के हर गीत में नादरा के साथ वो नाग रक़स बड़ी मुहारत और खूबसूरती से करते नजर आए। अलावा अजी उनकी परफॉर्मेंस के तनाजुर में भी नाचे नागिन एक याद रह जाने वाली फिल्म साबित हुई। बस यही वो फिल्म थी कि जिसने इस्माइल शाह को उरूज और मकबूलियत और अवामी पसंदीदगी के सबसे ऊंचे पायदान पर ला खड़ा किया। हैदर चौधरी की तो वो गुड बुक में शामिल हो गए और उनकी अगली हर फिल्म का जज़ू लाजमी ठहरे। नाचे नागिन 25 सितंबर 1989 को मंजर-ए-आम पर आई और पूरे पाकिस्तान में शानदार कामयाबी से हमकिनार हुई। इस्माइल शाह की दीगर फिल्मों पर बात करने से कबल हम अपने रीडर्स को इस्माइल शाह के हवाले से कुछ बुनियादी मालूमात भी शेयर करेंगे। इस्माइल शाह का असल नाम सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह था। 22 मई 1962 पशीन बलूचिस्तान में पैदा हुए। मैट्रिक और इंटरमीडिएट कोयटा से किया। कोयटा रेडियो और फिर कोयटा टीवी से वाबस्ता हुए। अदाकारी का शौक बचपन ही से था। उन्हें अपने फनकाराना जौहर दिखाने के लिए खुला और वसी मैदान उस वक्त मुयसर आया कि जब नसीम हिजाजी की तारीखी नावल पर ड्रामा सीरियल शाहीन में उन्हें बदर बन मुगीरा के बारी बरकम और चैलेंजिंग रोल के लिए मुंतखब किया गया। यह ड्रामा सीरियल 1980 में पीटीवी से टेलीकास्ट हुआ और अपनी जुमला खूबियों के सबब क्लासिक स्कोर का हिस्सा बन गया। 1986 की रिलीज बागी कैदी ने फिल्मी सनत में उनकी आमद का वसीला बनी। फिर दुलारी और नाचे नागिन ने उन्हें मुस्तनिद डांसिंग हीरो की हैसियत से रजिस्टर करवाया। 1987 की रिलीज हिदायतकार वजीर आला की लोइन नेपाल में वो लेजेंडरी फनकारा शबनम और अपने फिल्मी हम असर इजहार काजी के फर्जिंद के रूप में जलवागर हुए और खूबसूरत परफॉर्मेंस पेश की। इस्माइल शाह का फनी कैरियर महज 8 साल पर मुहित है, लेकिन इन
ان 8 برسوں میں ان کی کردار نگاری سے آراستہ ریلیز ہونے والی فلموں کی تعداد 70 سے 75 کے قریب ہے۔ باکس آفس پر ان کی بہت کم فلموں نے قابل ذکر کامیابی حاصل کی، اور ایسی فلموں میں دلاری، ناچے ناگن، کالے چور، مکھڑا، چاہت اور 3 یکے 3 چکے نمایاں کامیاب فلمیں رہی۔ داؤد بٹ کی تحفہ خوبصورت اور معیاری فلم تھی جس میں اسماعیل شاہ نے وہی کردار ادا کیا جو انجمن میں وحید مراد یا دلا دے سودے میں اعجاز دورانی کر چکے تھے۔ یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ اسماعیل شاہ کے حصے میں متعدد فلمیں ایسی آئی کہ جو ماضی کی فلموں کا ریمیک تھی، لیکن اسماعیل شاہ نے ایسی فلموں میں ماضی کے فنکاروں کے ادا کردہ کرداروں کو دہراتے ہوئے انصاف کیا۔ یہ خوبصورت اور قابل قدر فنکار حرکت قلب بند ہو جانے کے سبب 29 اکتوبر 1992 کے انتقال کر گئے۔